कहानी की शुरुआत एक अनोखी खोज से होती है, जहां जेगर, उसका बेटा सर्चर और उनके साथी एक बर्फीले रास्ते से होकर मिशन पर निकले हैं। तभी सर्चर को पांडो नाम का एक अनोखा और रहस्यमयी पौधा दिखता है, जिसमें अद्भुत ऊर्जा होती है। इसी बीच अचानक वहां बर्फ धंसने लगती है और सर्चर खाई में गिरने लगता है, लेकिन उसका पिता जेगर उसे सही समय पर बचा लेता है। जेगर उस विशाल पहाड़ को पार करने की बात करता है, जहाँ आज तक कोई नहीं जा पाया है, लेकिन सर्चर उसे रोकता है और कहता है कि इस पौधे में इतनी एनर्जी है कि यह हमारे पूरे शहर अवलोनिया को बदल सकता है और हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। जेगर कहता है कि हमारी असली मंजिल पहाड़ की दूसरी तरफ है और एक खोजकर्ता होने के नाते आगे बढ़ना ही हमारी विरासत है। जब बाकी साथी भी सर्चर की बात का समर्थन करते हुए पौधे को शहर ले जाने की इच्छा जताते हैं, तो जेगर अकेले ही उस बर्फीले पहाड़ को पार करने के लिए आगे निकल जाता है। इसके 25 साल बाद सर्चर अब बड़ा हो चुका है और वह पांडो नाम के उसी जादुई पौधे की बड़े पैमाने पर खेती करता है, जिससे पूरे शहर की गाड़ियों और मशीनों को ऊर्जा मिलती है। सर्चर की एक खुशहाल जिंदगी है, जिसमें उसकी पत्नी मेरिडियन और उसका 16 साल का बेटा ईथन शामिल हैं। ईथन खेतों में अपने पिता का हाथ बंटाता है और उनके पास लेजेंड नाम का एक 3 पैरों वाला वफादार कुत्ता भी है। एक दिन मेरिडियन सर्चर को अपने उड़ने वाले यान की बैटरी दिखाती है, जो बहुत जल्दी खत्म हो गई होती है, जिसे सर्चर पांडो की मदद से दोबारा चार्ज कर देता है। इसके बाद सर्चर और ईथन अपनी कटी हुई पांडो को बेचने के लिए शहर जाते हैं, जहाँ हर चीज इसी हरी ऊर्जा से चल रही है और शहर के चौराहे पर सर्चर और उसके लापता पिता जेगर की मूर्तियां लगी हुई हैं। सर्चर को हमेशा यह डर सताता रहता है कि कहीं उसका बेटा ईथन भी अपने दादा जेगर की तरह खोजकर्ता बनकर उसे छोड़ न जाए, इसलिए वह उसे अपनी तरह एक सीधा साधा किसान बनाना चाहता है, जबकि ईथन अपने दादा के बारे में और जानने के लिए उत्सुक रहता है। इस पर सर्चर उसे समझाता है कि जेगर को सिर्फ अपनी खोज की परवाह थी, हमारे परिवार की नहीं, और फिर वे दोनों बात करते हुए वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। तभी एक दिन घर पर खाना बनाते समय अचानक एक जबरदस्त भूकंप आता है और जब पूरा परिवार घबराकर घर से बाहर निकलता है, तो उनके सामने अवलोनिया शहर का एक विशाल और अत्याधुनिक हवाई जहाज उतरता है, जिसमें से कैलिस्ट्रोमाल नाम की महिला बाहर आती है, जो 25 साल पहले जेगर और सर्चर के साथ उसी ऐतिहासिक खोज पर गई थी और अब इस शहर की लीडर है। कैलिस्ट्रो सर्चर के परिवार से मिलती है और उन्हें एक बेहद चिंताजनक बात बताती है कि पूरे शहर को बिजली देने वाला पांडो पौधा अचानक एक रहस्यमयी बीमारी से संक्रमित हो रहा है, जो धीरे धीरे सर्चर के खेतों से लेकर पूरे अवलोनिया में फैल जाएगा और अगर इसे नहीं रोका गया तो हमारा पूरा शहर तबाह हो जाएगा। वह सर्चर से कहती है कि पांडो तुम्हारी खोज है और इसे सिर्फ तुम ही बचा सकते हो, इसलिए तुम्हें हमारे साथ इस मिशन पर चलना होगा। जिसके बाद सर्चर भारी मन से जाने के लिए तैयार हो जाता है। यह सुनकर उसका बेटा ईथन भी साथ जाने की जिद करता है, लेकिन सर्चर उसे खतरे से दूर रखने के लिए मना कर देता है, जिससे ईथन गुस्से में वहां से चला जाता है और सर्चर अपना जरूरी सामान और अपने पिता